सर्दी का बढ़िया मौसम चल रहा था। निशा आराम से अपने कमरे में रजाई ताने सो रही थी। तभी उसकी माँ सविता उसे आवाज देती है। निशा बेटा उठ जाओ, गर्मा गर्म आलू के पराठे और चाय बनकर तैयार है। सविता उसके लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे और चाय लेकर खड़ी है। वाह, सर्दियों में गर्मा गर्म अदरक वाली चाय और आलू के पराठे अगर मिल जाए ना तो सच में सुबह सुबह ही दिन बच जाता है। खा ले, जब तक मायके में है ना, रजाई में बैठे बैठे आराम से आलू के पराठे खा ले। ससुराल जाएगी ना तो फिर तुझे अपने ससुराल वालों को खिलाने पड़ेंगे आलू के पराठे बनाकर। कोई बात नहीं, उनको भी खिला देंगे। फिलहाल तो मैं खाकर अपना पेट भर लूं। निशा आलू के पराठे खाती है और साथ साथ अपना फोन चलाती है। थोड़े दिन बाद निशा अपनी दोस्त सोनल के साथ शॉपिंग करने के लिए जाती है और शॉपिंग करते हुए दोनों सहेलियों को भूख लग जाती है। बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। यार बड़ी तेज भूख लगी हुई है। भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है। चल सर्दी में गर्मा गर्म मोमोज खाते हैं। मोमोज कौन खाता है? मोमोज खाने से तो नुकसान होता है। वो देख, पराठे वाला ठेला लगा हुआ है। गर्मा गर्म आलू के पराठे खाते हैं दोनों। ये बात है, चल तो फिर पराठे खा लेते हैं। वैसे भी आलू के पराठे तो सबके फेवरेट होते हैं। निशा और सोनल दोनों ठेले पर जाती हैं और गर्मा गर्म आलू के पराठे खाने लगती हैं। सर्दी के मौसम में निशा को आलू के पराठे खाना बहुत ज्यादा पसंद था। थोड़ा वक्त गुजरता है और उसके लिए कुणाल नाम के लड़के का रिश्ता आता है और 1 महीने के अंदर ही निशा की कुणाल से धूमधाम से शादी हो जाती है। अपने ससुराल को अपना मायका ही समझना बेटा। हर एक काम समझदारी से और अच्छे से करना। ऐसी निशा की विदाई हो जाती है और जैसे ही वो थोड़ा सफर तय करके अपने ससुराल पहुंचती है तो उसकी सास अनीता उसकी गृह प्रवेश की रस्म करवाते हुए बोलती है। बहू, अपने दाएं पैर से कलश गिराकर अपने ससुराल में अपने शुभ कदम रखो। अब से इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। तभी बगल में खड़ी हुई निशा की जेठानी मन में सोचती है, शुक्र है भगवान का, कम से कम अब तो मुझे रसोई के काम से आराम मिल जाएगा। ऐसी हंसी खुशी निशा के गृह प्रवेश की रस्म को पूरा करवाया जाता है, जिसके बाद उसे आराम करने के लिए उसके कमरे में भेज दिया जाता है। अगली सुबह निशा तैयार होती है और खुद को शीशे में देखते हुए बोलती है, इस वाली साड़ी के साथ ये वाला शॉल और स्वेटर बहुत अच्छा लग रहा है। आखिर ससुराल में आज मेरा पहला दिन है। आज के दिन तो चमकना बनता है मेरा। अब नीचे जाती हूँ और अपनी पहली रसोई की रस्म करती हूँ। निशा जल्दी से पायल छनकाती हुई अपने कमरे से निकलकर नीचे पहुंचती है, जहां सभी लोग बैठे होते हैं। आज मेरी पहली रसोई की रस्म है, तो बताइए आप लोग क्या खाना पसंद करेंगे? सब कुछ बनाना आता है मुझे। भाभी कुछ चटपटा सा क्रिस्पी सा बना दो। हाँ, कुछ मसालेदार सा स्पाइसी सा बना दो। तो आप लोग खुद ही बता दीजिए ना, आपको क्या खाना है, मैं वही बना दूंगी। बहुत ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। हम सबको आलू के पराठे खाना बहुत पसंद है। एक काम कर, तू आज हमारे लिए अपनी पहली रसोई की रस्म में आलू के पराठे बना दे। हमारा तो सर्दियों में बस आलू के पराठे खाने का ही मन करता है। हाँ बिल्कुल, हमें तो सर्दियों में आलू के पराठे के अलावा और कुछ अच्छा ही नहीं लगता। निशा रसोई में जाती है और आलू के पराठे बनाने के लिए इधर उधर आलू देखने लगती है। क्या हुआ देवरानी जी, क्या ढूंढ रही हैं आप? वो दीदी, मैं आलू के पराठे बनाने के लिए आलू ढूंढ रही हूँ, लेकिन यहाँ पर आलू नजर ही नहीं आ रहे हैं। अरे आलू तो आपको बाहर से लाने पड़ेंगे ना। क्या कहा? बाहर से लाने पड़ेंगे? आपके कहने का क्या मतलब है? अब मुझे बाजार जाना होगा आलू लेने के लिए? ठीक है, चलो चली जाती हूँ। बाजार कितनी दूर है यहाँ से? अरे नहीं, आलू की बोरी हॉल में रखी हुई है, वहां से लेकर आनी है आपको। किरण रसोई से एक बर्तन उठाती है और उसे लेकर हॉल की तरफ चल देती है और वहां रखी आलू की बोरी में से 2 किलो आलू निकाल कर लाती है और लाकर निशा को दे देती है। दीदी, ये तो बहुत ज्यादा आलू है और ये तो नया आलू है ना, आपके पास पुराने वाले आलू नहीं है? अब जो आलू है वो यही है। अब तुम्हें अपनी रस्म करनी है या फिर आलू की वैरायटी देखनी है? और हाँ, ये सारे आलू उबाल लेना और उनका मसाला बना लेना। जी ठीक है, आप जाइए, मैं बाकी का काम अपने आप कर लूंगी। किरण वहां से चली जाती है और निशा एक बड़े बर्तन में टंकी का ठंडा पानी भरती है और उसमें आलू डालकर उन्हें मसलना शुरू करती है। हाय हाय, कितना ठंडा पानी है। आलू धोने के चक्कर में ऐसा लग रहा है मैंने बर्फ की सिल्ली हाथ में पकड़ ली है। ऊपर से ये आलू इतने ज्यादा गंदे हैं कि एक पानी में तो ये साफ ही नहीं होंगे। कम से कम मुझे इन्हें 2 से 3 बार धोना पड़ेगा। ठंड में कांपती हुई निशा आलूओं को अच्छे से रगड़ रगड़ कर 2 से 3 बार धोती है, जिसके बाद वो सभी आलूओं को कुकर में डालकर सीटी लगाती है और आलू उबाल लेती है और फिर सभी आलूओं को एक बर्तन में डालकर छीलने लगती है। आलू धोने में जितनी जान जा रही थी, आलू छीलने में तो उतना ही मजा आ रहा है। गर्मा गर्म आलू हाथ पर लग रहे हैं तो हाथ भी गर्म हो रहे हैं, पर इन ठंडा गर्म के चक्कर में मेरा मैनिक्योर खराब हो जाएगा।
पर कोई बात नहीं, ससुराल वालों की डिमांड भी तो पूरी करनी है। आलू छीलने के बाद निशा आलूओं को अच्छे से मैश कर लेती है, जिसके बाद निशा आलू के पराठे बनाने के लिए मसाले को सिलबट्टे पर पीस कर तैयार करती है और मैश किए हुए आलू में सिलबट्टे का पिसा हुआ मसाला डालकर आलू का मसाला बना लेती है और फिर आटा गूंथकर वो जल्दी से सभी के लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाती है और पराठे बनाने के बाद वो सारा खाना टेबल पर लगा देती है। वाह बहू, आलू के पराठे तो तूने सच में बहुत अच्छे बनाए हैं, काफी स्वाद है तेरे हाथों में। देवरानी जी मान गए आपको, तो पराठे तो आप काफी बढ़िया बनाती हो। पराठे एकदम पतली और स्टफिंग से भरे हुए हैं, एकदम ढाबा स्टाइल पराठा बनाया है भाभी आपने। हाँ भाभी, बस अगर ये पराठे हम रजाई में बैठकर खा रहे होते ना तो और ज्यादा मजा आ जाता, बड़ी ठंड है। अरे तो क्या हो गया, बहू ने भी तो इतनी ठंड में रसोई में खड़े होकर सबके लिए पराठे बनाए हैं, तो थोड़ी बहुत ठंड उसके लिए हम भी झेल लेते हैं। वैसे भी तो आज उसकी पहली रसोई है। हाँ बिल्कुल, इतनी सी देर में तो ठंड बर्दाश्त करने में कुछ नहीं होगा, और फिर गर्मा गर्म आलू के पराठे गर्मा गर्म चाय के साथ हैं तो ठंड तो यूं ही भाग जाएगी। सभी लोग बड़े ही स्वाद लेकर निशा के हाथ के बने आलू के पराठे खाते हैं, जिसके बाद निशा के ससुराल वाले दोपहर में भी उससे आलू के पराठे बनवाते हैं। ऐसी जब रात के खाने की बारी आती है तो निशा फिर से अपने सास ससुर से पूछती है, अब रात के खाने में क्या बनाना है मम्मी जी, मुझे बता दीजिए। तुझे पता तो है बहू, आलू के पराठे ही बनाने हैं, बार बार पूछने की जरूरत नहीं है तुझे। पर सुबह से आप 2 बार तो आलू के पराठे खा चुके हैं ना ससुर जी, अब तीसरी बार भी आप सभी को आलू के पराठे खाने हैं, मैं कुछ अलग बना देती हूँ। नहीं नहीं बहू, हमें कुछ अलग खाने का शौक नहीं है, हमें तो बस आलू के पराठे पसंद है। ये बात सुनकर निशा हैरान हो जाती है, जिस पर किरण कहती है, देवरानी जी धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि आपके ससुराल वालों की ठंड में आलू के पराठे को लेकर कितनी बड़ी दीवानगी है। निशा रसोई में जाती है और वापस से रात के खाने में सभी के लिए आलू के पराठे बना देती है। अब लगातार 2 दिन तक बैक टू बैक घर वाले निशा से ठंड में आलू के पराठे बनवाते रहते हैं। ये लोग कितने ज्यादा आलू के पराठे खाते हैं। माना कि आलू के पराठे ठंड में बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं तो 2 दिन से आलू के पराठे खा खा कर पक गई हूँ। पता नहीं ये लोग कैसे इतने आलू के पराठे खा रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, सबका अपना अपना स्वाद होता है, और शायद हो सकता है कि मेरे ससुराल वालों को मेरे हाथ के आलू के पराठे कुछ ज्यादा ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। लगभग 1 हफ्ते तक निशा अकेले ही अपने ससुराल वालों के लिए तीनों टाइम आलू के पराठे बनाती है। इसमें ना तो उसकी जिठानी उसकी मदद करती है और ना ही उसकी दोनों नंद उसकी मदद करती हैं। ऐसे ही एक दिन जब निशा आलू के पराठे बनाने जा रही होती है, तभी वो देखती है कि घर पर आलू खत्म हो गए हैं और वो अपनी जेठानी से बोलती है, दीदी घर पर आलू खत्म हो गए हैं। कोई बात नहीं, बाजार से अभी आलू मंगवा देते हैं। लेकिन इतने दिनों से सब आलू के पराठे खा रहे हैं, एक बात बताइए, यहाँ पर बाकी की सब्जियां रोटी चावल ये सब कुछ कब बनेगा? अरे देवरानी जी, शायद आपको पता नहीं है कि आप जिस ससुराल में शादी करके आई है ना, ये ठंड में आलू के पराठे खाने वाला ससुराल है। यहाँ पर आपको ठंड में हर दिन आलू के पराठे ही बनाने पड़ेंगे, फिर चाहे आप 4 बार बनाओ चाहे आप 3 बार बनाओ। अगर आप बाजार से आलू मंगवा रही हैं ना, तो प्लीज वो नए वाले आलू मत मंगवाना। ठंड में नए आलू को धोने में ना बड़ी आफत है, उन पर मिट्टी बहुत ज्यादा होती है। अब मेरा बाजार वालों से कोई कांटेक्ट तो है नहीं, जो आलू बाजार से मिलेंगे वही आलू घर पर आ जाएंगे। अगर आपको अपनी पसंद के आलू लाने हैं तो आप खुद ही चली जाइए। निशा अपनी पसंद के आलू लेने के लिए टोपी जूते पहन लेती है और शॉल ओढ़कर जल्दी से आरजू के साथ बाजार जाती है, जहां वो बाजार में हर तरफ आलू देखती है, लेकिन उसे हर जगह पर रेतीले आलू ही नजर आते हैं। हे राम, यहाँ पर तो हर तरफ रेतीले आलू ही हैं। इन आलू के पराठे बनाने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है, कहीं पर भी दूसरे वाले आलू नजर ही नहीं आ रहे हैं। अरे भाभी जल्दी करो ना, कितना टाइम लगाओगी आलू लेने में? ठंड के मारे मेरी कुल्फी जम रही है, यहाँ पर खड़े खड़े। हाँ देख रही हूँ ननद जी, बस 2 मिनट रुक जाइए। तब निशा एक ठेले वाले के पास जाकर वहां से, भैया जरा 5 किलो आलू पैक कर दीजिए। जी ठीक है बहन जी। निशा जल्दी जल्दी से रेतीले आलू ही खरीद कर घर ले आती है और फिर घर जाकर उन आलूओं को ठंडे पानी में रगड़ रगड़ कर धोना शुरू कर देती है। एक तो इतनी ठंड में बाहर आलू लेने के लिए जाओ और ऊपर से पसंद के आलू भी नहीं मिल रहे हैं। मैंने तो ऑनलाइन भी चेक कर लिया, वहां पर भी दूसरे वाले आलू नहीं मिल रहे हैं। पराठे बनाने में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस ये आलू धोने और काटने में जो मेहनत लगती है ना, वो मेहनत इन सर्दियों में करना बड़ा मुश्किल है। काश मेरी शादी गर्मियों में हुई होती तो अच्छा था। ऐसे ही निशा ठंडे पानी में कांपती कांपती ढेर सारे रेतीले आलू धो लेती है और फिर निशा खुद से बोलती है,
जिस हिसाब से मेरे ससुराल वाले ठंड में आलू के पराठे खाते हैं ना, इस हिसाब से तो मैं हर दिन बाजार जाकर इतनी ठंड में आलू नहीं ला सकती। घर के आंगन में ही आलू की खेती कर लेते हैं, इससे आलू हमें घर से ही मिल जाएंगे, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अब निशा अपने घर के आंगन में खुदाई का काम शुरू कर देती है और तभी वहां पर उसकी जेठानी और उसकी नंद आ जाते हैं। अरे भाभी, ये आप क्या कर रही हो? क्यों आंगन की मिट्टी खोद रही हैं आप? हाँ भाभी, कौन सी खेती बाड़ी कर रही हैं आप, और वो भी इतनी ठंड में? अब क्या आपको इतनी ठंड में भी खेती बाड़ी करने का शौक चढ़ गया है? मैं घर के आंगन में आलू उगा रही हूँ। क्यों, बाजार वालों ने आलू देने से हड़ताल कर दी है क्या? बाजार में आलू आने बंद हो गए हैं क्या? आलू आने बंद नहीं हुए हैं, पर जिस हिसाब से हमारे घर वाले आलू के पराठे खाते हैं ना, उतना हमारा बिजली का बिल भी नहीं आता है जितने के हम हर महीने आलू खरीद लेते हैं। मुझे पता चल गया है कि आप सब आलू के अलावा तो और कुछ खाते तो है नहीं, और गार्डन का ये हिस्सा भी कितना खाली खाली लग रहा था, कुछ यूज नहीं हो रहा था। तो कम से कम यहाँ पर आलू उगाएंगे तो हमारी खुद के घर की खेती हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि आपके घर में खेती कर देने से आप बाहर से आलू खलाने का खर्चा बचा पाएंगी? कोशिश तो कर ही सकते हैं, कम से कम इतनी सर्दी में कांपते हुए हमें बार बार बाहर तो नहीं जाना पड़ेगा, और फिर आलू के लिए मोल भाव भी नहीं करना पड़ेगा। घर से ही आलू मिल जाएंगे, फिर जितने मर्जी आलू के पराठे बना लेंगे। ठीक है, अब तुम्हें ही अपना काम बढ़ाने का शौक है तो शौक से बढ़ाओ। मुझसे तो बाबा इतनी सर्दी में कुछ नहीं होता, मैं तो चली आराम से रजाई में बैठकर आराम करने। ऐसे ही निशा ठंड में पूरी मेहनत के साथ मिट्टी को खोदकर उसमें आलू के बीज डालती है और आलू की खेती करना शुरू कर देती है। थोड़े वक्त में घर के आंगन में आलू उगाना भी शुरू हो जाता है, लेकिन जिस हिसाब से निशा के ससुराल वाले आलू के पराठे खा रहे थे, ऐसे में घर में आलू की खेती करने के बावजूद भी निशा को बाजार से आलू ही खरीदने पड़ते हैं। ऐसी एक दिन जब सब्जी वाला गली में आता है। आलू ले लो, गाजर ले लो, मटर ले लो, बढ़िया ताजी सब्जी ले लो। आ जाओ बहन जी, भाभी जी, आंटी जी, दीदी जी, आ जाओ, सब्जी ले लो, सब्जी, ताजा ताजा सब्जी ले लो। सब्जी वाले की आवाज सुनकर गली की औरतें और निशा बाहर निकलती हैं। भैया, किसी को कुछ भी दो, उससे पहले ये दोनों आलू की बोरी मुझे दे दो। क्यों निशा, सारे आलू तो ही खा जाएगी क्या? अरे हम लोग आलू नहीं खाएंगे क्या? अरे नाराज मत होइए आप सब, मुझे पता है ये भाभी जी सबसे ज्यादा आलू खरीद लेती हैं, इसीलिए मैं आज 3 बोरी आलू लाया हूँ, 2 उनके लिए और 1 आप सबके लिए। अरे इतने आलू का तो करती क्या है निशा? बाजार से भी आलू ले आती है, सब्जी वाले से भी आलू ले लेती है, घर में भी तूने आलू लगा रखे हैं, इतने सारे आलू का कौन सा नशा करते हो? मैं एक राज बताऊं आंटी जी, मैं ना आलू के कपड़े पहनती हूँ, आलू की माला पहनती हूँ, आलू के जूते पहनती हूँ, इसलिए मैं इतने सारे आलू लेती हूँ। अरे आंटी, सीधी सी बात है, घर में सबको आलू के पराठे खाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं इतने सारे आलू खरीदती हूँ। और भला दुनिया में इससे अलग कौन सा नशा होता है आलू का? पता नहीं, तुम्हारे यहाँ तो अलग ही सिस्टम है, इतने आलू तो हम पूरे साल में भी खत्म नहीं कर पाते। हम तो तुम्हें इसके अलावा कोई और सब्जी लेती हुई देखते भी नहीं है। अरे कभी आलू के अलावा कुछ और भी खा लिया करो। अब क्या कर सकते हैं आंटी जी, मेरे ससुराल वालों को ठंड में आलू के पराठे खाना ही इतना पसंद है। हाँ, लेकिन कभी कभी मेथी, पालक, इसके भी पराठे खा लेते हैं सर्दी में। बस सुबह ही सबको आलू के पराठे खाने का ज्यादा चस्का है, रात को तो वरना साग सब्जी चल जाती है। निशा आलू खरीद लेती है और फिर वहां से अपने घर के अंदर चली जाती है। रात को उसने खाने में सभी के लिए पालक की सब्जी और चपाती बनाई थी। आज तो पालक और सरसों के साग मक्के की रोटी के साथ खाकर मजा ही आ गया। बढ़ती ठंड के साथ निशा के ससुराल वालों का आलू के पराठे खाना भी बढ़ता चला जाता है, और क्योंकि महेश को शुगर थी और अनीता को हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, इसीलिए उन दोनों को ही आलू के पराठे खाने से तबीयत खराब होने लगती है। अरे कुणाल बेटा, जरा मेरी शुगर नापने वाली मशीन तो लेकर आ जा। आज सुबह से पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है और बार बार बाथरूम में जा रहा हूँ, लगता है मेरा शुगर बढ़ गई है। जी पापा, अभी लेकर आता हूँ। कुणाल अंदर से शुगर को मेजर करने की मशीन लेकर आता है। पापा, मैं अभी आपकी शुगर चेक कर देता हूँ, लाइए। कुणाल जल्दी से शुगर टेस्ट करने की मशीन से अपने पापा की शुगर टेस्ट करता है और शुगर 300 आती है। पापा, आपकी शुगर तो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, जरा खाने पीने पर कंट्रोल कीजिए। अब पापा जी को शुगर है और वो सारा दिन आलू के पराठे खाते हैं, तो शुगर तो बढ़ेगी ही ना पापा जी। मेरी बात मानिए, अब आप थोड़े दिन हल्का खाना खाइए, जैसे खिचड़ी, दलिया, वेजिटेबल्स, ये सब खाइए। अरे कैसी बातें कर रही है तू बहू, शुगर ही तो बढ़ी है, ये तो मैं दवाइयां खाकर कंट्रोल में कर लूंगा, लेकिन मैं आलू के पराठे खाना बंद नहीं करूंगा। निशा महेश को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन महेश उसकी बात टाल देता है। वहीं दूसरी तरफ अनीता की भी तबीयत खराब होने लगती है और नीलम के साथ निशा अनीता को डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर बीपी चेक करते हुए बोलता है, देखिए आपका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है,
जरा खाने पीने पर कंट्रोल कीजिए, और इस टाइम आपको बिल्कुल भी ऑयली फूड नहीं खाना चाहिए, और सर्दियों में तो खासकर बिल्कुल नहीं। सर्दियों में ज्यादा ऑयली फूड खाने से बीपी वाले पेशेंट का बीपी और ज्यादा बढ़ जाता है। हाय, अरे खाती ही क्या हूँ मैं डॉक्टर साहब, बस घर का खाना ही खाती हूँ। बाहर का तो मैंने आज तक कभी कुछ भी नहीं खाया है। मेरे जितना कंट्रोल भी भला खाने पर कोई कर सकता है क्या? वरना दुनिया तो बाहर के मोमोज, पिज्जा, पता नहीं क्या क्या जंक फूड खाती रहती है। डॉक्टर साहब, माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं, वो घर का खाना ही खाती हैं। मुझे लगता है उन्हें किसी चीज की टेंशन हो रही है, शायद इसीलिए बीपी बढ़ गया है। टेंशन है या फिर खाना पीना, दोनों ही चीजों का पूरा ध्यान रखिए। ज्यादा बीपी बढ़ना भी अच्छी बात नहीं है, और कुछ दिन आप तले भुनी चीजों का परहेज कर रखिए, आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। डॉक्टर से दवाई लेने के बाद सभी लोग घर आ जाते हैं और निशा वापस से ठंडे पानी में आलू धोने के काम में लग जाती है। क्या करूं मैं? मुझे माँ जी और ससुर जी की सेहत की भी चिंता है, और मुझे उनकी डिमांड को भी पूरा करना है, और उन्हें आलू के पराठे भी खाने हैं। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो आलू के पराठे भी खा ले और उनकी सेहत पर कोई नुकसान भी ना हो। पर क्या करूं मैं, समझ में नहीं आ रहा। ऐसी ठंड में कांपते कांपते निशा आलू धोते हुए अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाती है। थोड़ी देर बाद जब वो आलू के पराठे बनाती है और साथ में चाय बनाती है, तो वो 1 कप चाय बिल्कुल फीकी निकाल देती है, जिसमें बिल्कुल थोड़ी सी चीनी थी, और साथ ही कुछ पराठे बिना घी के सेकती है, जिसके बाद वो सभी को गर्मा गर्म आलू के पराठे सर्व करती है। माँ जी, मैंने आपके लिए और ससुर जी के लिए बिना घी के आलू के पराठे बनाए हैं। अरे ये तो क्या बोल रही है बहू, घी के बिना भी भला आलू का पराठा कभी बनता है? नहीं तो क्या बहू, अगर तुझे पराठा नहीं खिलाना आलू का तो ऐसे ही मना कर दे। कम से कम ऐसा जुल्म तो मत कर हमारे ऊपर। तू तो हमें बच्चों की तरह झूठी गोली देकर बहला रही है, जैसे बच्चे को दवाई देकर हम कहते हैं कि ये तो टॉफी है। लेकिन अब हम बच्चे नहीं है, हमें सब पता है। हाँ वही तो बहू, आखिर तुझे हमसे इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए। माँ जी, ताई जी, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। मैंने आप लोगों के लिए बिना घी के पराठे इसलिए बनाए ताकि आप लोगों की तबीयत ठीक रहे। मैंने बिना घी के आलू वाली रोटी सेक दी है, ये भी बहुत स्वादिष्ट लगेगी, खाकर देखिए। लेकिन असली मजा तो घी या तेल के पराठों का ही आता है। आप अपने पराठों पर देसी घी या फिर घर का बना मक्खन लगा लीजिए। मैंने दोनों ही टेबल पर रखे हैं, इससे आप दोनों को नुकसान नहीं होगा। और ससुर जी, आपके लिए मैंने चाय भी आज थोड़ी फीकी बनाई है ताकि आपकी शुगर भी कंट्रोल में रहे। लो भाई, देवरानी जी तो डाइटिशियन एक्सपर्ट निकली, सबकी सेहत के अकॉर्डिंग आलू के पराठे बना कर दे रही हैं, बिल्कुल अलग अलग वैरायटी के। सही है भाभी, आलू के पराठे भी खाओ और सेहत भी बरकरार रखो, बढ़िया है। थोड़ा वक्त गुजरता है, लेकिन निशा के ससुराल वालों का अभी भी ठंड में आलू के पराठे खाना ऐसे ही चलता रहता है। जहां पहले सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर आलू के पराठे खाया करते थे, अब वो सभी लोग ठंड ज्यादा होने की वजह से अपने अपने कमरे में बैठे हुए रजाई में ही निशा से आलू के पराठे और साथ में चाय मंगवा लिया करते थे। ऐसे निशा हाथों में पराठे लेते हुए सबके कमरे में जा रही थी। ओहो, सबको अपने कमरे में रजाई में बैठे हुए पराठे चाहिए। अब मुझे समझ नहीं आता कि मैं रसोई में पराठे सेकूं या दूसरों के कमरे में जाकर पराठे परोसूं। अरे जितने में मैं रसोई से कमरे तक पराठा लेकर जाती हूँ, उतने में पराठा ठंडा हो जाता है। पर क्या करूं, अब ठंड भी बहुत ज्यादा है। अपने ससुराल वालों को कुछ कह भी तो नहीं सकती हूँ। अब उनकी सारी इच्छाएं पूरा करना ही मेरा फर्ज बनता है। मैं भी तो पहले ऐसे ही बिस्तर में बैठकर चाय पराठे का मजा लेती थी, अब मेरे ससुराल वाले लेंगे। सबसे पहले वो अनीता और महेश को उनके पराठे परोसती है। ठंड में बिस्तर में रजाई में बैठकर गर्मा गर्म आलू के पराठे और चाय का तो मजा ही अलग है। लेकिन हमारी बहू ने हमारे लिए आलू के पराठे नहीं, आलू की रोटी बनाई है। लेकिन पापा जी, मैंने ये सब आपके भले के लिए ही तो किया है। हाँ बिल्कुल, तुम्हारी तारीफ तो बनती है। हमें वो चीज भी खिला रही है जिससे बिल्कुल नुकसान ना हो, तो साथ में हमारी सेहत का ध्यान भी रख रही हो। तुम जिस तरह परिवार के बारे में सोच रही हो वो बहुत अच्छी बात है बेटा। उन्हें खाना देने के बाद वो अपने बड़े सास ससुर को भी उनके बिस्तर पर खाना देकर आती है। हाँ बेटा, चलो अच्छी बात है, बिस्तर में ही खाना मिल गया। अब आएगा असली मजा, गर्मा गर्म चाय और गर्मा गर्म पराठे का। हाँ बेटा, तुम इतनी प्यारी हो, हमें हर रोज इस तरह हमेशा आलू के पराठे बनाकर खिलाती हो। अपने बड़े ससुर की इस बात पर निशा मजाक के अंदाज में कहती है, अगर मैं आपको आलू के पराठे नहीं खिलाती तो क्या मैं प्यारी बहू नहीं होती? नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, तुम तब भी हमारे लिए प्यारी ही होती। जी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। ऐसे ही एक दिन नीलम और आरजू को अपनी एक सहेली के पार्टी में जाना होता है और दोनों अपने लिए अपना अपना सूट निकालती हैं। लेकिन जैसी दोनों सूट पहनती हैं तो उन दोनों को सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि उनके सूट पहले से काफी ज्यादा टाइट हो चुके थे। ये क्या हो रहा है? अभी सर्दियां शुरू होने से पहले ही ये सूट सिलवाया था, इतना जल्दी टाइट भी हो गया?
मुझे लगता है कि धोने की वजह से ना ये सूट श्रिंक हो गया है, इसलिए मुझे नहीं आ रहा है। अरे श्रिंक नहीं हुआ है, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन आप लोग रोज आलू के पराठे खाती है ना, तो इसी वजह से आपका फैट बढ़ रहा है और आपके सूट टाइट हो रहे हैं। आप दोनों थोड़ा गुब्बारे की तरह फैल गई हो। भाभी आप तो घुमा फिरा कर बस सारी बात आलू के पराठे पर ही ले आती हैं और ऊपर से हमारी बेइज्जती भी कर रही हैं। अब आलू के पराठे से ही सब कुछ हो रहा है क्या? बेइज्जती कहाँ कर रही हूँ, मैं तो बस एक बात कह रही हूँ, आप प्लीज बुरा मत मानिए। वैसे आपके सूट के अंदर एक एक्स्ट्रा सिलाई लगी होगी, आप उसे उधेड़ लीजिए, फिर आपको आपका सूट फिट आ जाएगा। निशा के कहने पर उसकी दोनों नंद सूट के अंदर लगी हुई सिलाई को उधेड़ देती हैं और उसके बाद वापस से अपने सूट पहनती हैं। ऐसे ही एक सुबह घर पर निशा की जरा दूर की चाची सास रेखा अपनी बहू ज्योति और बेटे अनुराग के साथ आती है। अरे देखो तो जरा कौन आया है आज घर पर। बड़े दिनों बाद आई हो रेखा, तुम तो टाइम ही नहीं मिलता तुम्हें तो जैसे आने का। क्या बताऊं दीदी, सर्दियों में तो रजाई से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। आज भी मैं जबरदस्ती लेकर आई हूँ मम्मी जी को यहाँ पे, वो तो आ ही नहीं रही थी। हमने सोचा बड़े दिन हो गए हैं, मिले नहीं हैं आप लोगों से, तो आज मिल ही लेते हैं। सभी बातें लोग कर रहे होते हैं और तभी रसोई में खड़ी हुई निशा किरण से बोलती है। दीदी आज तो घर पर मेहमान आए हुए हैं, खाने में उनके लिए क्या बनाना है? खाने में वही बनेगा जो हम सब खाते हैं, आलू के पराठे। पर दीदी मेहमानों को भी आप आलू के पराठे खिलाएंगे क्या? उनके लिए तो कुछ अलग बना लीजिए, क्या पता वो वैसे ही आलू के पराठे खाकर आए हों। निशा और किरण बात कर रही थी कि तभी वहां पर अनीता आती है और कहती है, वो खाकर आए हो या ना खाकर आए हो इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है। मेहमानों के लिए भी आलू के पराठे बनेंगे और हमारे लिए भी आलू के पराठे बनेंगे, तो तू जल्दी से आलू के पराठे बनाने की तैयारी कर। अनीता इतना कहकर वहां से चली जाती है। अब बाकी सभी लोग घर आए मेहमानों के साथ आराम से कमरे में कंबल के अंदर बैठकर गप्पे मारने लगते हैं और बाहर निशा के अकेले ठंड में सबके लिए आलू के पराठे बनाने की तैयारी कर रही होती है। थोड़ी देर हो जाती है और आलू के पराठे बनकर तैयार हो जाते हैं और सारा खाना टेबल पर लगा दिया जाता है और खाना देखते ही मेहमान मुंह बनाते हुए बोलते हैं, अरे कभी तो कुछ अलग बना लिया करो अनीता दीदी, आज भी आपके घर पर आलू के पराठे ही बने हुए हैं। हाँ साल की तरह इस साल भी आपके घर का मेन्यू वही सेम है ताई जी, आलू के पराठे। अरे आप बोर नहीं होते हैं कि आलू के पराठे खा खा कर? और नहीं तो क्या, अरे आलू के पराठे तो हम घर पर भी खा लेते, आज हम आए थे तो कम से कम आप कुछ अलग ही बना लेती। मैंने तो कहा था, लेकिन माँ जी ने कहा कि आलू के पराठे ही बनेंगे तो मैंने वही बना दिया। जाने दो, अब जो बना है वही खा लेते हैं। वैसे भी ठंड में मेहनत करके कौन दोबारा खाना बनाएगा, वैसे भी सर्दी में आलू के पराठे तो अच्छे लगते ही हैं। अब जैसे तैसे रेखा अपने परिवार वालों के साथ मुंह बनाते हुए निशा के हाथ के बने हुए आलू के पराठे खा लेती है। उसे पराठे स्वाद तो लगते हैं, लेकिन गुस्से की वजह से वो निशा के हाथ के बने हुए आलू के पराठों की जरा भी तारीफ नहीं करती और थोड़ी देर बाद वो अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही एक दिन जब निशा धूप में आराम से बैठी होती है तब मेरे ससुराल वाले तो आलू के पराठे खा खा कर बोर नहीं हो रहे हैं, लेकिन अब मेरा मन तो भर गया है। इतने ज्यादा आलू के पराठे मैं तो नहीं खा सकती हूँ। मैं क्या करूँ? अगर घर में मैंने कुछ और बनाया तो सब कहेंगे कि बहू हमारे खिलाफ जा रही है। एक काम करती हूँ, मैं कुणाल जी से इस बारे में बात करती हूँ, क्या पता वही मेरी मदद कर दी। शाम को जैसे ही कुणाल घर आता है तो निशा उदास सी शक्ल लेकर कुणाल के पास जाती है। क्या बात है, परेशान क्यों हो? सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? सर्दी की वजह से कहीं तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं है? अगर तबीयत खराब है तो चलो अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। तबीयत खराब नहीं है मेरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ये कहना चाहती थी कि मैं अब और आलू के पराठे नहीं खा सकती हूँ। मुझे अपने ससुराल वालों के लिए आलू के पराठे बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो रजाई में बैठकर खाएं, चाहे वो धूप में बैठकर खाएं, चाहे कैसे भी खाएं, पर मैं और आलू के पराठे नहीं खा सकती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, तो तुम क्या खाना चाहती हो वो बताओ, मैं तुम्हें वही खिला दूंगा। मेरा बिरयानी खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मेरे लिए बाहर से मंगवा सकते हैं? पर घर में किसी को भी पता ना चले, बस इस बात का आप ख्याल रखना। अरे क्यों, अगर घर वालों को पता चल गया तो फिर क्या हो जाएगा? अगर किसी को पता चलता है तो चलने दो, क्या बात है, हम कोई चोरी थोड़े कर रहे हैं। चोरी तो करनी ही होगी कुणाल जी, चोरी से ही सब खाना होगा। अगर किसी को पता चल गया तो फिर कहीं सबको ऐसा न लगे कि मैं अकेली अकेली अपनी जीभ के स्वाद पूरे कर रही हूँ और मैं घर में नई बहू हूँ, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। अभी से अपनी मनमानी करना। सबको आलू के पराठे खाना पसंद है तो उन्हें खाने दीजिए। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई भी अपने खाने को छोड़कर मेरी पसंद का खाना खाए। कुणाल निशा की कही बातों को अच्छे से समझता है और वो जल्दी से चुपके से निशा के लिए वेज बिरयानी का ऑर्डर कर देता है। थोड़ी देर बाद डिलीवरी वाले का फोन आता है तो कुणाल फोन उठाता है। हेलो, आप कहां पर हैं? सर मैं आपकी गली के कोने पर खड़ा हुआ हूं।
या आप आ जाइए या मुझे बता दीजिए, आपके घर के सामने आ जाता हूँ। नहीं, आप वही रहिए, मैं जरा आ रहा हूँ आपके पार्सल लेने के लिए। इतना कहकर कुणाल कॉल कट कर देता है। तब निशा पूछती है, क्या हुआ, डिलीवरी वाला आ गया क्या? पर नीचे तो सब बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, आप पार्सल कैसे लेकर आएंगे? उन सबके सामने पार्सल लाएंगे तो पकड़े जाएंगे। हमारे कमरे में जो खिड़की है ना, तुम उस खिड़की से एक रस्सी नीचे लटका दो और मैं पार्सल को उस रस्सी से बांध लूंगा। फिर तुम पार्सल को ऊपर खींच लेना, ठीक है ना? इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और तुम कमरे के अंदर बैठकर आराम से बिरयानी खा लेना। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। कुणाल जल्दी से फोन पर बात करते हुए घर से बाहर निकलता है, जिस वजह से किसी का भी ध्यान उस पर नहीं जाता है और वो जल्दी से डिलीवरी वाले से पार्सल ले लेता है। जिसके बाद निशा कुणाल के कहे अनुसार खिड़की से एक रस्सी लटकाती है और कुणाल बिरयानी का पार्सल और रस्सी के साथ बांध देता है और निशा ऊपर उसे खींच लेती है। थोड़ी देर बाद कुणाल भी कमरे में आ जाता है, जहां पर निशा आराम से बैठकर बिरयानी खा रही थी। वाह, इस बिरयानी को खाकर तो मुझे कितना ज्यादा सुकून मिल रहा है। मैं आपको बता नहीं सकती कि सर्दियों में मुझे आलू के पराठे के साथ बिरयानी खाना भी बहुत पसंद है, लेकिन घर में किसी को बिरयानी खाना पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने बिरयानी कभी बनाई ही नहीं। थैंक यू कुणाल जी, आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अरे कोई बात नहीं, अब से जब भी तुम्हारा कुछ खाने का मन होगा ना तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया करूंगा और फिर चोरी चुपके लाकर तुम्हें दे दिया करूंगा। निशा पेट भर के बिरयानी खाती है और फिर घर के बाकी कामों में लग जाती है। और अब चाहे तबीयत खराब हो या फिर सूट्स की फिटिंग टाइट हो, हर दिन सबको बस निशा के हाथ के बने हुए आलू के पराठे चाहिए थे। और निशा भी बिना किसी शिकायत के हर दिन ठंड में मेहनत करके अपने ससुराल वालों के लिए आलू के पराठे बनाती रहती है। इस तरह दिन गुजर रहे थे। फिर एक दिन, बस मुझे कोई देखे ना। कुणाल फिर से डिलीवरी वाले से छुपकर खाना लेकर घर के अंदर आ रहा था, तभी सामने से महेश आ जाता है, जिसकी वजह से हड़बड़ाकर वो अपनी शर्ट के अंदर खाना रख देता है। ये देखकर महेश को बड़ा अजीब लगता है, जिसके बाद वो कुणाल को घूरने लगता है और कुणाल के पसीने छूट जाते हैं। हे भगवान, बस पकड़ा ना जाऊं। अरे बेटा, तुम्हारा पेट ये कितना ज्यादा बाहर आ रहा है, जरा एक्सरसाइज किया करो। अब से पहले अपने फिटनेस पर ध्यान देना मत छोड़ो। इस तरह कुणाल छुपकर कमरे में खाना ले जाता है और सारी बात निशा को बताता है, जिस पर वो हंसने लगती है। हाँ, और हंसो, मेरा तो पोपट ही हो गया। लेकिन जो भी था अच्छा था। वहीं दूसरी तरफ घर के बाकी सदस्य आलू के पराठे खा रहे थे, लेकिन अब ससुराल वालों की भी तबीयत ज्यादा खराब हो रही थी। पता नहीं क्या दिक्कत है, आजकल इतना ज्यादा पेट में दर्द रहने लगा है। मेरे भी पेट की वाट लगी हुई है, बहुत दर्द रहता है, बहुत एसिडिटी होने लगी है। वहीं दूसरी तरफ आरजू भी नीलम को पकड़कर घर लेकर आ रही थी, उसकी भी तबीयत खराब थी। अरे नीलम बेटा, तुम्हें क्या हुआ? पेट में बहुत दर्द हो रहा था, दवाई से आराम नहीं हुआ तो डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाया है। क्या कहा? तुम्हें भी इंजेक्शन लगा? तुम्हारे भी पेट में दर्द था, लेकिन हम सबके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हमने डॉक्टर को अपना रोज का खाना पीना बताया तो उन्होंने हमें सख्त मना किया है कि हमें रोज ऐसे आलू का पराठा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हम डेली हैवी खाना खाते हैं, जिसकी वजह से पेट खराब हो रहा है। डॉक्टर ने हमें खास तौर पर वार्निंग देते हुए कहा है कि हमें बाकी सब्जियां भी खानी चाहिए। ऐसे ही शाम को जब कुणाल निशा के लिए खाना लेकर जा रहा था, तब अनीता उसे देख लेती है और पीछा करते हुए देखती है कि निशा आराम से कमरे में बैठकर बाहर का खाना खा रही थी। तब अंदर जाकर, अरे बहू, तो बाहर से हर रोज खाना मंगवा कर क्यों खाती है? मैं तो बहुत दिन से देख रही हूँ। इस तरह निशा का भांडा भी फूट जाता है और वो सारी बात अनीता को बताती है। ओहो, लगता है हमारे आलू के पराठे ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया। लेकिन बेटा, इसमें तुम्हें हमसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं थी। अगर तुम्हें किसी चीज से परेशानी है तो तुम हमें बता सकती हो। तुम भी इस घर का ही हिस्सा हो। तुम्हारा जो खाने का मन करता है तुम खुलकर यहाँ बना सकती हो और खा सकती हो। इस बात पर निशा खुश होती है। थैंक यू सो मच मम्मी जी। इस तरह जब कुछ दिन तक सभी का पेट खराब रहता है, तब सभी इस बात को मानते हैं और आलू का पराठा खाना कम करते हैं। अब निशा का भी जो खाने का मन करता है वो अपने लिए बनाती है और अपने ससुराल वालों को कभी कभी वो बनाकर खिलाती। रोज आलू का पराठा खाने वाले ससुराल में अब कभी कभी आलू का पराठा बनता और साथ में बाकी चीजें भी बननी शुरू हो गई थी।